हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, दहेज प्रथा बहुत ही बड़ी कुप्रथा है हमारे समाज में। लेकिन अगर एक छोटी सी कड़ी इसके विद्रोह के लिए उठाई जाए तो वो एक तूफान बन सकता है। कहानी प्रस्तुत है बुलेट। रमुआ सिर झुकाए बैठा था और कलुआ बड़बड़ाता जा रहा था। घास काटने की मशीन से वो घास काटता जा रहा था। अपना सारा गुस्सा वो उन्हीं गट्ठों के साथ कतरता जा रहा था। रेवती वहीं चौपाल में एक किनारे बैठी उपले थाप रही थी, लेकिन बाप बेटों के बीच में नहीं पड़ रही थी। क्या पता रमुआ का गुस्सा उसी के सिर पर आ टूटे। उसे तो वैसे भी कलुआ के गुस्से से बहुत डर लगता था। पता नहीं क्या कर बैठे। रसोई का शायद ही कोई बर्तन बिना पिच का बचा हो। अथाह गुस्सा भरा है। ससुर जी व सासू जी माँ भी कलुआ के गुस्से से परेशान थे। रमुआ पता नहीं किसको पड़ गया है। बाप इतना बड़बड़ा रहा है मगर मूरत की तरह चुपचाप बैठा है। अभी पड़ोस के टीनू रानू होते तो बाप को सौ सौ सुना देते। कभी कभी रेवती को रमुआ के ऊपर बड़ी दया आती। अब आज की बात ही ले लो, आखिर उसने ऐसा क्या कर डाला। इतना ही तो कहा था कि अभी शादी नहीं करनी है, बड़ा इम्तहान पास कर लेने दो फिर शादी करेंगे। कलुआ का सपना है कि रमुआ मास्टर बन गया है तो दरवाजे बुलेट गाड़ी तो खड़ी होनी ही चाहिए। रमुआ ने इतना भर कह दिया था कि अपनी मेहनत से बुलेट खरीदेंगे, दहेज में काहे को मांग रहे हो। तभी से कलुआ शुरू है कि अब ये मास्टर साहब हमको पढ़ाएंगे कि हम कैसे बुलेट दरवाजे लाएंगे। अरे इसी दिन के लिए पाला पोसा था कि ये हमें पाठ पढ़ाएंगे। हम लोग बच्चे नहीं रहे कि माँ बाप ने जहाँ गठजोड़ कर दिया चुपचाप शादी कर ली। माँ बाप की इज्जत हमेशा बना के रखी। ये पढ़े लिखे नवाब साहब हमें कानून पढ़ाते हैं। रेवती ने धीरे से कहा था, कछु नाश्ता पानी कर ले हो। रमुआ ने भी मुंह में दाना नहीं डाला। कलुआ भड़क गया था, तो जाके अपने दुलारे का खवा दो, हमरे भूख नहीं है। रेवती ने चुपचाप रमुआ के सामने एक थाली में रात की रोटी, मठा और नेनू लाकर रख दी थी। रमुआ ने धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया था। फिर रेवती से बोला था, काहे अम्मा, हम कुछ गलत कहा है का? हम पैसा जोड़ के बुलेट खरीद लेवे, कोहू का काहे सतावा जाए। रेवती चुपचाप सुनती रही थी। रमुआ आंगन के कोने में जाकर हाथ धोकर खेत की तरफ निकल गया था। पेट में चूहे कूदने लगे थे तो कलुआ भी अंदर आ गया था। रेवती को आवाज़ लगाकर बोला था, लाओ हमहू को कुछो दे दो, थक गैन है, 12 बोझ काट डाला है। रेवती को खुश करने की कोशिश में वो बोला था, सरपंच जी के बिटिया लक्ष्मी कैसे। रेवती भनभना कर बोली थी, हमरी नज़र में तो सब अच्छी हैं, बाकी तुम जानो। कलुआ ने संधि वार्ता को विफल होते देखा तो उठकर बाहर चला गया था। रमुआ जब भी घर में बैठता है उसका माथा बाबू की बातचीत से भनभना जाता है। वो खेत की तरफ चल दिया था। वैसे भी गेहूं में पानी लगा हुआ था। उसने सोचा था कि एक नज़र उधर भी डाल लेगा। नहीं देखो तो मजदूर इधर उधर हो जाते हैं।
वो जाकर खेत के किनारे नाली में पाँव डालकर बैठ गया था। नाली के ठंडे ठंडे पानी में पाँव डालकर हिलाना उसे अच्छा लग रहा था। तभी उसकी नज़र पानी में अपनी छवि पर पड़ी थी, लेकिन अचानक वो चौंक पड़ा था। पहली छवि तो पानी में उसकी थी, परंतु दूसरी छवि किसकी थी, ये तो वो नहीं था। अचानक वो पलटा तो देखा था कि पीछे सरपंच जी की बिटिया रेनू खड़ी अपनी चोटी को हिला रही थी। वो शरारतन मुस्कुरा रही थी। पीछे पलटकर रमुआ ने पूछा था कि तू यहाँ क्या कर रही है? रेनू ने हंसकर कहा था, तोहरी जमीन पर खड़ी हैं तो थाना पुलिस कर दे हो का? नहीं, वैसन बात नहीं है, बस पूछे थे कि कैसन खड़ी है और का हाल चाल है तोहार? रिजल्ट निकलेगा का? हाँ, रेनू ने मुस्कुरा कर कहा था, फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गई ने। अरे वाह, रमुआ ने मुस्कुरा कर कहा था। वो जानता था कि रेनू उसे पसंद करती है, परंतु उसने उसे कभी शह नहीं दी थी। रेनू का चुलबुलापन उसे बहुत पसंद नहीं था, परंतु वो मेधावी छात्रा थी। सरपंच जी ने बाबूजी से मजाक में रिश्ते की बात की थी, लेकिन बाबू ने अम्मा से कहा था, धुत पी के परा रहा था, पता नहीं बिटिया कैसन हुई। अम्मा चुप रही थी। सोचा था कि बोल दें कि तुम गुस्सा में बौखलाए रहा था, लेकिन हमार रमुआ तो इतना शांत है, जरूरी तो नहीं कि संतान बापा के ऊपर पड़ जाए। रमुआ थोड़ा परेशान था, इसलिए रेनू को बोला था, आओ बैठो, ठंडा ठंडा पानी में पाँव डालब अच्छा लागत है। फिर पूछा था कि अब आगे क्या करियो? रेनू ने हंसकर कहा था, शादी। फिर गंभीर होकर बोली थी, नीट की तैयारी करे का है, देखो अम्मा बाबू का कहा थे। थोड़ी देर बाद रमुआ घर चला गया था और रेनू अपने घर चली गई थी। उस दिन पता नहीं क्यों रमुआ रेनू के बारे में ही सोचता रहा था। रेनू इतनी बुरी भी नहीं है। वो पता नहीं क्यों अब तक रेनू से इतना बचने की कोशिश करता रहा था। एक दिन शाम को टहलते हुए सरपंच काका दरवाजे पर आ गए थे और मजाक में ही कहा था, कलुआ बेटवा का ब्याह कबे करी हो, न्योता दिया हो कि नहीं? बाबू ने खिसियाई हंसी हंस कर कहा था कि देबे का है ना, पहले कछु बात तो बढ़े। सरपंच जी हंसकर बोले थे, हमहू का नंबर में मान लीने हो। हाँ हाँ कहकर बाबूजी हंस पड़े थे। 15 दिन बाद पड़ोस के गांव के डिप्टी कलेक्टर अपनी बिटिया की शादी के लिए आ गए थे। बाबू तो निहाल हुए जा रहे थे, लेकिन अम्मा को चिंता थी कि बिटिया इस घर में निभा पाएगी कि नहीं। रमुआ भी चिंतित था कि कहीं बाबू की बुलेट घर का बंटाधार न कर दे। अम्मा सीधी हैं और अम्मा की तकलीफ़ रमुआ से भी देखी नहीं जाएगी। बातचीत काफ़ी आगे बढ़ गई थी। तभी एक दिन डिप्टी कलेक्टर साहब रात के वक्त घर आ गए थे और निवेदन करते हुए बोले थे कि हमारी बिटिया गांव में शादी करने को तैयार नहीं है। कहती है कि लड़का गांव में ही रहता है तो फिर उसकी शामिलाती परिवार से नहीं बन पाएगी। हम तो आप ही के घर रिश्ता करना चाहते थे, लेकिन बच्चों के आगे चलती नहीं, क्या करें। हम तो आपको 4 पहिया देना चाहते थे, एक बिटिया है 2 लड़कों के बीच, बढ़िया शादी करते, पर क्या करें, आपकी भी गलती नहीं। आपका परिवार तो इतना अच्छा है,
पर क्या करें, हम अपनी संतान से हारे हैं। बाबूजी उनको छोड़ के आए तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ से 4 पहिया की चाबी कहीं खो गई हो। इस बीच डिप्टी कलेक्टर साहब बातचीत के लिए कई बार घर आए थे, इसलिए पूरे गांव में हल्ला फैल गया था कि शादी की बातचीत पक्की हो रही है। अब नाक कटने जैसी बात हो रही थी, इसलिए बाबूजी लोगों को जवाब देने के तरीके ढूंढ रहे थे जिससे ऐसा लगे कि रिश्ता हमने तोड़ा है, न कि उन्होंने। अम्मा भी दिन भर बड़बड़ाती रहती थी कि अगर वो कुलच्छनी घर आ जाती तो क्या होता, भगवान ने ही बचाया। कोई शादी करने के पहले अपने माँ बाप को नांद के नीचे मूंद देता है क्या? परीक्षा की तारीख तय हो गई थी। डिप्टी कलेक्टर साहब जाने कितने किलो मिठाई घर पहुंचा गए थे। अम्मा ने आधी मिठाई तो बहन सरला की ससुराल भिजवा दी थी और गांव में भी बंटवा दी थी। अब घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। हर आदमी सवाल करता था और जवाब में मज़े लेता था। कुछ भी गलती न होते हुए भी हमें गुनहगार जैसा दिखाया जा रहा था। पूरे गांव की औरतें नदी किनारे मुंह में पल्लू दबा दबा कर हंसती थीं कि 4 पहिया में बैठकर बहू आएगी तो यही सब तो कहेगी। रमुआ अपने हमजोलियों से मुंह छुपाकर यहाँ वहाँ भागता फिरता था। कभी कभी उसे बाबूजी पर बड़ा गुस्सा आता था। बुलेट की चाहत ने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। अरे भाई, उनका लड़का मास्टर ही तो था, कोई कलेक्टर तो नहीं बन गया था। फिर इतने ऊंचे ऊंचे सपने क्यों पालने लगे थे? एक शाम अम्मा व बाबूजी इस जाल से निकलने का तरीका सोच रहे थे तो रमुआ अपनी आदत के विपरीत बोल पड़ा था। अम्मा, हम एक तरीका बताइए? माँ के सिर हिलाने पर बोला था, अब जल्दी हमारा ब्याह कर दो तो परपंच थम जाएगा। अम्मा ने बाबूजी की तरफ देखा था तो बाबूजी कुछ सोचने लगे थे। फिर कुछ अकड़ कर बोले थे, बिटिया दरवाजे दरवाजे घूमा करती हैं का? रमुआ ने याद दिलाया था कि रेनू के बप्पा ने कहा था न कि हमहू का नंबर में मान लियो, सरपंच हैं, अच्छे देहे लें, बाबूजी के मनसा पूरी हुई जाएगी। वैसे हम तो कही थे कि बुलेट हम अपनी कमाई से खरीद लेबे, तुमों का नीक लगी कि लड़का की कमाई का है, बहुरिया दबका न लगा पाई। अम्मा बाबूजी कुछ सोचने लगे थे। दूसरे दिन शाम को सरपंच जी दरवाजे पर आए थे। कुंडली से लेकर लेन देन तक सब तय हो गया था, मगर रमुआ ने स्पष्ट कह दिया था कि बुलेट हम खुद ही खरीदेंगे। शादी के दिन ही पता चला था कि रेनू का सिलेक्शन अध्यापक पद हेतु हो गया है। सब खुश थे। शादी धूमधाम से हुई थी। बस कलुआ का चेहरा उतरा था कि रमुआ ने बुलेट न लेने की जिद बरकरार रखी थी। रात को रेनू ने कहा था, मेरी मनोकामना तो पूरी हुई पर आपकी इच्छा तो अधूरी रह गई, बुलेट नहीं आ पाई। रमुआ ने उसे बाहों में भरकर कहा था, हमार बुलेट तो तुम ही आओ, और दोनों हंस पड़े थे। 1 साल बाद कलुआ के दरवाजे पर चमचमाती बुलेट गाड़ी खड़ी थी। रमुआ अपने बाबू अम्मा को मंदिर घुमाने ले जा रहा था। सबकी आंखों में चमक थी। अम्मा गांव वालों को बता रही थी कि रमुआ और बहुरिया दोनों अपनी अपनी तनख्वाह से पैसा जोड़ के लाए हैं, अपनी कमाई के आए, कोहू के दिन ना आए। रमुआ भी मुस्कुरा रहा था। स्वाभिमान से उसका चेहरा चमक रहा था।
बाबूजी की बुलेट जो आ गई थी। नमस्कार।